कि कहाँ गया योगी सरकार का बुलडोजर, कहाँ गया बुलडोजर? इतने पे तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए था उनको घर। हम ये कहते हैं कि वहाँ योगी जी क्यों नहीं गए, वहाँ अमित शाह क्यों नहीं गए, वहाँ अभी तक नरेंद्र, देखिए इसी को कहते हैं मोदी मीडिया, इसी को, ये कुछ मीडिया वाले जो हैं, इन्हीं लोगों की वजह से आज जो फूट पैदा हो रही है समाज में, ये निरंतर जारी रहेगी। अगर मीडिया भाइयों ने भी ये नहीं समझा, क्यों नहीं आप माइक लेकर के जा कर के योगी और मोदी से पूछते हैं कि क्यों नहीं मिला अभी तक उस लड़के को इंसाफ? अच्छा, ये कट तो गई गर्दन, अब कितना काटोगे और कितना बांटोगे? मोदी का अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया कि दो छोटी छोटी बहनें हैं जो डीएम ऑफिस में जा कर के गुहार लगा रही हैं, इंसाफ की मांग कर रही हैं, वो बच्चियां रो रही हैं, तड़प रही हैं, बिलख रही हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई न्याय नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं मिला। हम आखिर आज कहाँ पे चूक रहे हैं कि हम सत्ताधारियों पे उंगली नहीं उठा पा रहे हैं? तो अब फिर से सीएम बना के देखिए माननीय अखिलेश यादव जी को, और या आपने चिन्हित किया था कि एक जात पे हमको बुलडोजर चलाना है, उनको, उन लोगों को हमको परेशान करना है। फिर हम सवाल अगले दिन करेंगे कि आखिर आप कौन सा किस मुद्दे पे वो नहीं खड़े हुए और कहाँ पे किसी को न्याय नहीं मिला। हथियार निकल रहे हैं, वो फरार है, तब आप उसका घर क्यों नहीं गिरा रहे हैं? तब आपको कौन सी चीज़ रोक रही है, तब आपका कौन सा ऐसा कमी रोक रही है कि आप उस घर को जो है गिरवा नहीं पा रहे हैं, आप उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी से इनका जुड़ाव है, ये महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव भी हैं, हमारे साथ है। और हम बात करेंगे इस समय जो जौनपुर में कांड हुआ है, और वो बहनें चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के न्याय की गुहार लगा रही हैं, कह रही हैं कि जो अगर हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ है तो उनके साथ भी होना चाहिए, उनका घर गिरना चाहिए। और ऐसा हो भी रहा है। जिस प्रकार से जो सूबे की सरकार है, कोई अगर माफिया डॉन है तो उसका घर गिरा दिया जा रहा है, कोई हत्यारा है या कोई लुटेरा है तो उसके घर पर बुलडोजर चल जा रहा है, तो फिर उनके घरों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, बुलडोजर क्यों नहीं चला? हमारे साथ सौर्या सिंह जी हैं, हम इनसे बात करेंगे उन्हीं सारे मुद्दों पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सोचनीय मुद्दा लेकर के आप हमारे सामने आए, और ये बहुत सोचनीय मुद्दा है कि किस तरीके से इतने छोटे बच्चे का सर धड़ से अलग कर देना, और सिर्फ एक टुकड़ा ज़मीन के लिए। और हम ये सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं इस मुद्दे के बाद कि आखिर आज ये जो भाजपा सरकार जो ये बुलडोज़र एक प्रकरण लेकर के अपना चली थी, योगी सरकार में जो बुलडोज़र चल रहे थे, ये क्या सिर्फ एक जाति जनगणना को लेकर के बुलडोज़र चलाया जा रहा था, या आपने चिन्हित किया था कि एक जात पे हमको बुलडोज़र चलाना है, उनको, उन लोगों को हमको परेशान करना है? और एक इतने छोटे बच्चे का आखिर इतनी अमानवीयता दिखाना, और आपके अंदर इतना बल आखिर कहाँ से आया? मेरा सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में आप सत्ता में हो, इतना बल आ जाना कि अपराधियों को खुले आम आप अपराध कर रहे हो, और इतना बल उनको मिल रहा है, आखिर तो कहाँ से तो शय मिल रही है इनको कि ये अपराध यहाँ हो रहे हैं? और हमने देखा इंटरव्यूज़ में कि उसकी दो छोटी छोटी बहनें हैं जो डीएम ऑफिस में जा कर के गुहार लगा रही हैं, इंसाफ की मांग कर रही हैं, वो बच्चियाँ रो रही हैं, तड़प रही हैं, बिलख रही हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई न्याय नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं मिला। अभी भी वो अपराधी फरार हैं, घूम रहे हैं, दो अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए। शर्मसार कर देने वाली ये घटनाएं हैं। और हमारे जो घर के बच्चे हैं, होनहार पढ़ने लिखने वाले बच्चे, उनका क्या भविष्य भारतीय जनता पार्टी देने वाली है, करने वाली है? ये बहुत सोचनीय सवाल है। अच्छा, वहाँ पर अब एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो तमाम मुद्दों में बोलते हैं, तमाम मुद्दों में वो पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं पहुँच रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? लोग वहाँ पर जा के ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, ये तो अपने में ही एक शर्मिंदा करने वाला सवाल है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ताधारी है, सत्ता पे बैठी हुई है। और चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जिस तरीके से, जिस तरह से बढ़ चढ़ करके हर जगह लोगों की दुख समस्या और पिछड़े दलितों की आवाज़ बन रहे हैं, बन चुके हैं, और करते हैं हर जगह जहां उनको समझ पड़ता है, जहां उनकी ज़रूरत पड़ती है, वो हमेशा खड़े दिखते हैं। उस जगह पे आप
ऐसा सवाल कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि वहाँ योगी जी क्यों नहीं गए, वहाँ अमित शाह क्यों नहीं गए, वहाँ अभी तक नरेंद्र मोदी का अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया। हमको ये सवाल पूछना चाहिए, सत्ताधारियों से सवाल पूछना चाहिए, ना कि उस इंसान से पूछना चाहिए जो सत्ता में नहीं है और तब भी निरंतर समाज के लिए सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट काम कर रहा है, समाज को अपना समय, अपनी ज़िंदगी, अपना खून पसीना दे रहा है। हम उस इंसान से चीज़ें पूछ उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं और उन लोगों से नहीं पूछ रहे हैं जो सत्ता का मज़ा उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं कि हम आखिर आज कहाँ पे चूक रहे हैं कि हम सत्ताधारियों पे उंगली नहीं उठा पा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पर लोगों के माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, लोगों को भटकाया जा रहा है उस मुद्दे से? वहाँ पे जाके इस तरीके से लोग बिल्कुल मुद्दे से भटकाया जा रहा है। और जो सरकार की निराशाजनक, आपत्तिजनक जो परफॉर्मेंस रही है, उसको छुपाने के लिए ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे उंगली उठाई जा रही है और दूसरी पार्टियों पे उंगली उठाई जा रही है। हमें तो दूसरी पार्टियों से सवाल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में तो कोई पावर ही नहीं है, हमारे हाथ में तो कोई पावर ही नहीं है, उनके हाथ में तो कोई पावर नहीं है कि जिससे वो किसी को न्याय दिला सकें। हम कहते हैं कि सवाल पूछने से अच्छा है और उंगली उठाने से अच्छा है। अब जैसे नायक मूवी में कौन सी मूवी थी जिसमें एक दिन का सीएम बना दिया जाता है, अनिल कपूर को। आप उसी तरह एक दिन का फिर से सीएम बना के देखिए माननीय अखिलेश यादव जी को, और फिर हम सवाल अगले दिन करेंगे कि आखिर आप कौन सा किस मुद्दे पे वो नहीं खड़े हुए और कहाँ पे किसी को न्याय नहीं मिला। तो ये एक गलत तरीका है, ये एक शर्मनाक तरीका है कि किस तरीके से सत्ताधारियों को बचाया जा रहा है और जो सत्ता में नहीं है उस पर उंगली उठाई जा रही है। तो ये एक गलत चीज़ है और इस पे मैं बिल्कुल ये आपत्तिजनक चीज़ें हैं। और जो आपके योगी जी हैं, जो सत्ताधारी हैं, कुर्सी की मज़ा ले रहे हैं, मलाई काट रहे हैं, उन लोगों की चीज़ों को छुपाने का जो काम जनता कर रही है, उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनको ये बंद कर देना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से लोगों का ये भी कहना है कि जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए थी ताबड़तोड़, वैसा नहीं हुआ है। जिस के घर में से हथियार निकले हों, धारदार हथियार निकले हों, ये भी कहा जा रहा है वहाँ के गांव के लोगों द्वारा, उस गांव के प्रधान द्वारा, कि जो है हैंड ग्रेनेड निकला हो जिसके घर से, उसको तो उस पर तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, देशद्रोह का मुकदमा निकलना चाहिए। अब यहाँ मैं सवाल पूछूंगी कि कहाँ गया योगी सरकार का बुलडोजर, कहाँ गया बुलडोजर? इतने पे तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए था उनको घर। इतने पे तो वहाँ के इतना भय का माहौल है उस जनपद में, इतना भय का माहौल है उस पूरे एरिया में, गांव में जहाँ का ये मामला है। अब तो योगी जी को वहाँ पे बुलडोज़र चलवा ही देना चाहिए था, देशद्रोह साबित कर देना चाहिए, घोषित कर देना चाहिए था उस परिवार के लोगों को, उस अपराधी को। लेकिन तो भी आज उनका बुलडोज़र शांत है, बुलडोज़र पे ताला लगा हुआ है, उनकी ज़बान शांत है, उनका मीडिया शांत है। कहाँ है आज वो लोग? ये सबसे बड़ा सवाल पूछ रहे हैं हम आज। ये सवाल वहाँ पे जाकर यही सवाल कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी नहीं आए, राहुल गांधी जी नहीं आए। राहुल गांधी जी इसलिए नहीं आ रहे हैं, वहीं शायद रायबरेली में भी आए थे। तो लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि जो है राहुल गांधी जी वहाँ आए और यहाँ पर नहीं आए, इसका मतलब जो है वो दोस्ती में दरार न पड़ जाए अखिलेश यादव जी से, इसलिए नहीं आ रहे हैं। देखिए, इसी को कहते हैं मोदी मीडिया। इसी को, ये कुछ मीडिया वाले जो हैं, इन्हीं लोगों की वजह से आज जो फूट पैदा हो रही है समाज में, ये निरंतर जारी रहेगी अगर मीडिया भाइयों ने भी ये नहीं समझा कि आपको क्या प्रकाशित करना चाहिए, किस चीज़ों पे रोशनी डालनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं, आप मीडिया भाइयों के पास इतनी ताकत है आज के डेट में, क्यों नहीं आप माइक लेकर के जा कर के योगी और मोदी से पूछते हैं कि क्यों नहीं मिला अभी तक उस लड़के को इंसाफ। आप दूसरे पार्टी पे किसी पे टीका टिप्पणी करने से अच्छा है कि अगर हम जो वाजिब सवाल है, जो प्रशासन का पे उठाने वाले सवाल हैं, उन्होंने इतनी सारी योजनाएं की, नोटबंदी की, अग्निवीर वाली योजना ले आए, उससे कहाँ समाज का सुधार हुआ है? कहाँ समाज सुधारक है? समाज सुधर नहीं रहा है। जहाँ तक कि आप देखिए, जात बिरादरी में फूट डालना, हर बिरादरी में फूट पैदा करना, आप आज तक बिन समाज को आप कुछ नहीं समझते थे, आप निषाद को कुछ नहीं समझते थे। आज जब आपको ये समझ में आ रहा है कि निचली बिरादरी को, छोटी बिरादरी को ये समझ में आ रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी में हमारी कोई जगह नहीं है, हमारे लिए कोई न्याय नहीं है,
जब आपको ये समझ में आया कि मान लिया अखिलेश यादव जी ने आवाज़ उठाना शुरू किया पीडीए के नारे तले, जिसको पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहते हैं, तो उन्होंने आवाज़ उठाई, तब आपने जो है एक बिंद समाज और निषाद आपके लिए भी कुछ निखर के आया। जहाँ तक हम बात करेंगे, निषाद के को भी इस बार उपचुनाव में टिकट नहीं मिला, ना कुछ ऐसा मिला, लेकिन आप सबसे बड़ा सवाल यही है, वही जो आपका सवाल था मीडिया भाइयों से, यही है कि आज के समय में जो योगी, मोदी और अमित शाह इन लोगों ने जो मतभेद फैलाया है, इसमें कहीं ना कहीं आपका भी हाथ है, इसमें कहीं ना कहीं आप लोग भी हैं। तो आप लोग से ये विनम्र निवेदन ये है कि आप लोग जो सही चीज़ है उसको प्रकाशित कीजिए, उस पर रोशनी डालिए, और इसमें दोस्ती और भाईचारा का कोई यहाँ पे बात नहीं आनी चाहिए, ना कोई ये मुद्दा है। यहाँ पे एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि यहाँ पे योगी सरकार ने क्या किया उस पीड़ित परिवार के लिए, उस बच्चे के लिए, और उस जिले के डीएम ने क्या किया उस परिवार के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी मंगेश यादव इनकाउंटर हुआ था अभी हाल ही में जौनपुर में, वो बताया जा रहा है कि वो डकैत था, उसका इनकाउंटर हुआ, तो अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट से इतना बवाल मच गया कि जो है वो मिल भी लिए परिवार से, और उसको उस परिवार को क्राउड फंडिंग की गई लोगों के द्वारा। तो इस परिवार को मदद क्यों नहीं की जा रही है, ये भी सवाल है। देखिए, ये सारे जो मुद्दे हैं, आप ही ये सोचिए, हम इसी से इसको जोड़ सकते हैं कि आखिर वो तो सत्ता में नहीं है, लेकिन तो भी वो वहाँ गए, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने वहाँ जा कर के उन्होंने सद्भावना जताई, वहाँ पे अफसोस जताया, और यहाँ पे भी मुझे नहीं लगता है कि वो नहीं आएंगे, चूँकि उपचुनाव भी चल रहा है, तो व्यस्तता भी है, और काफ़ी सारे पद ऐसे हैं जो कि हम लोगों को भी नहीं पता होता है, इतनी बिजी शेड्यूलिंग भी चल रही होती है। लेकिन हमें वही मैं कहूँगी कि आज के डेट में हमें जो सत्ता में नहीं है उस पे सवाल उठाने से अच्छा जो सत्ता पे बैठा है, उस कुर्सी पे बैठा है, और कटोगे तो बटोगे तो कटोगे जैसे नारा दे रहा है, उस पे हमें ये सवाल उठाना चाहिए कि कट तो गई गर्दन, बटोगे तो कटो पे, तो हमें ये कहना चाहिए कट तो गई गर्दन, अब कितना काटोगे और कितना बांटोगे। आप ये बताओ कि कितना काटना और कितना बांटना अभी बचा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों के गर्दन कट जा रहे हैं, अपराधी घूम रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक चीज़ें हैं। इसको रुकना चाहिए और योगी सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए, कुछ ना कुछ न्याय करना चाहिए, और अपने बुलडोज़र के तालों को अब तोड़ करके बुलडोज़र चला देनी चाहिए। अब समय है, बुलडोजर चल जाना चाहिए। बिल्कुल बुलडोज़र अब चल जाना चाहिए। अब क्यों नहीं बुलडोज़र चल रहा? ऐसे ऐसे लोगों के घर बुलडोज़रों से आपने गिरा दिए जिस घर में मतलब खाना दाना देने वाला, कमाने वाला कोई नहीं है। छोटे छोटे घर के बच्चे, उस घर की महिलाएं, क्या आपने कभी पूछा बुलडोज़र चलाने के बाद कि आखिर उस घर का रोज़गार कैसे चल रहा है? उस घर की महिलाएं आज की डेट में क्या कैसे खा रही हैं, पी रही, अपने बच्चों को पाल रही हैं? भय का स्थिति। अच्छा, एक चीज़ और है कि लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जो बुलडोजर के खिलाफ था, माननीय अखिलेश यादव जी पर उंगली उठा रहे हैं लोग कि उन्होंने ये तो कहा था कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, ये न्याय का प्रतीक नहीं है, और बुलडोजर कभी भी नहीं न्याय का प्रतीक हो सकता है। तो फिर आज जो है ये क्यों कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलवा देना चाहिए? देखिए, न्याय का प्रतीक तो बुलडोजर नहीं है, न्याय का प्रतीक तो आपके जो नारे भी नहीं है, जो नारे आप दे रहे हैं। बटोगे कटोगे, जब आप भगवाधारी हो करके और आप इतने जिम्मेवार कुर्सी पे आपको बैठाया गया है, आपको सीएम बनाया गया है इस प्रदेश का, उस प्रदेश का, जहाँ पे इतनी आबादियाँ, अलग अलग जाति की आबादियाँ यहाँ रहती हैं, सबको आपसे अपेक्षाएं हैं, सबको आपसे उम्मीदें हैं। आपके ऑफिस के बाहर जा कर के महिला अपने आप को आग लगा ले रही है। ऐसे भी तो कांड हुए हैं। ये ऐसे कांड कब हुए थे अखिलेश यादव जी की सरकार में, आप हमें बताएं। दूसरी चीज़, बिल्कुल माननीय जी ने ये बिल्कुल कहा है कि बुलडोज़र नहीं चलाना चाहिए, और ये हम भी इसके हित में नहीं हैं, लेकिन हम इस पे ये सवाल रखना चाहते हैं कि जब आपने निर्दोषों के घर को बुलडोज़रों से गिरा दिया, ये ना जाने हुए कि उस घर के छोटे बच्चे, उस घर की बूढ़ी माँ, उस घर की औरतें कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी, कैसे अपना रोज़गार, रोटी रोज़गार करेंगी। तो आज जब आपको ये पता है कि जिस अपराधी के घर में से ग्रेनेड निकल रहा है, इतनी हथियार निकल रहे हैं, वो फरार है, तब आप उसका घर क्यों नहीं गिरा रहे हैं? तब आपको कौन सी चीज़ रोक रही है, तब आपका कौन सा ऐसा कमी रोक रही है कि आप उस घर को जो है गिरवा नहीं पा रहे हैं, आप उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं?
ये एक बहुत सोचने वाली सवाल है और ये सवाल लोगों को उठाना चाहिए, योगी जी से पूछना चाहिए, योगी सरकार से ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर ये जो सिलसिला है, ये दौर है, ये कब तक रुकेगा, ये कब तक रुकेगा। और जिस हिसाब का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि बटोगे कटोगे, आप ये सोचिए, ये मतलब हम तो ये कहेंगे, अब शब्द निकल रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कटोगे और बटोगे, जो आज का यूथ है, आज के जो बच्चे हैं, ये एक स्टेटमेंट को, एक भड़काऊ स्टेटमेंट को वो अपने उस तरीके से कैसे युवा लेगा, उस पे कैसे कार्रवाई करेगा, उस पे कैसे मतलब ये स्टेटमेंट उतर के कैसे आने वाला है। आप ये सोचिए, आप इतने जिम्मेदार कुर्सी पे बैठ करके आप इतना वाहियात स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं आप। तो अब शौर्या सिंह जी क्या चाहती हैं उस परिवार को लेकर, किस प्रकार का न्याय होना चाहिए योगी आदित्यनाथ जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनसे? देखिए, जो चला गया उस घर का बच्चा, उस घर का लाल, वो तो वापस कभी कैसे भी नहीं आ सकता, चाहे जो भी न्याय दे दे। लेकिन हाँ, हम योगी सरकार से इतना तो ज़रूर कहेंगे कि अपने कुर्सी पे बैठने की आप लाज रखें, अपने उस पद पे बैठने की लाज रखे हुए या मन में थोड़ी करुणा लाते हुए आप इतना ज़रूर करना चाहिए उनको कि उस घर में छोटी बच्चियां हैं, उस लड़के की बहनें हैं, आप उनको नौकरियां दीजिए, उनको रोज़गार दीजिए, क्योंकि वो जो बच्चा जो उस घर के लिए रोज़गार लाता कमा करके, वो तो चला गया, आपकी नाकामियों की वजह से वो चला गया। तो आप उनके घर की लड़कियों को नौकरी दिलवाइए, उनको रोज़गार दिलवाइए और फांसी के तख्ते पे उनको चढ़ाइए जो सलाखों के पीछे है, ताकि जब उनको फांसी होगी तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में एक भय का भी वो पैदा होगा कि अगर हमने अपराध किया है तो हमें सज़ा होनी ही होनी है। वो कोर्ट का हियरिंग, कोर्ट के डेट नहीं पड़ेंगे और ना कोई पैरोल पे बाहर आ पाएगा। आप उनको फांसी पे चढ़ाइए और तभी शायद उस लड़के को, उस बेटे को न्याय मिल सकता है, जो है वो सुरक्षित बन सकता है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हमारे साथ शौर्या सिंह जी जो गाजीपुर की समाज सेविका हैं और समाजवादी पार्टी से महिला सभा की सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव, और ये तमाम जगहों पर देखी जाती हैं समाज सेवा करते हुए और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। तो चलिए, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।